हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता, कर्म फल की कहानी गरुड़ पुराण के अनुसार। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नाम के एक राज्य पर राजा उज्ज्वल सिंह का शासन था। उज्ज्वल सिंह एक न्यायप्रिय और अपनी प्रजा की भलाई करने वाले शासक थे। उसके दरबार में कई मंत्री और दरबारी थे, जिनमें से एक प्रमुख मंत्री हेमंत थे, जो समय समय पर राजा को उचित सलाह देते थे। उसी राज्य में एक प्रसिद्ध ज्योतिष रहते थे, जिनका नाम महर्षि चैतन्य था। वे ज्योतिष विद्या में अत्यंत निपुण थे, भविष्यवाणी करने में सिद्ध माने जाते थे। विद्वान होने के बावजूद वे एक साधारण जीवन जीते थे। उनके पास जो भी लोग आते, वे अपनी श्रद्धा से जो देते, महर्षि चैतन्य उसे स्वीकार कर लेते। लेकिन वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे। यदि वे चाहते तो अपनी विद्या के बल पर अपार धन संपत्ति अर्जित कर सकते थे, परंतु उन्हें लालच नहीं था। महर्षि चैतन्य की भविष्यवाणियाँ इतनी सटीक होती थी कि जो कुछ वे कहते वह सत्य सिद्ध होता। धीरे धीरे उनके ज्ञान और सत्यवादी की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। यह समाचार मंत्री हेमंत तक पहुंची। मंत्री ने अपने एक सेवक को महर्षि चैतन्य के पास भेजा और संदेश दिया कि वे उनसे मिलना चाहते, किंतु महर्षि चैतन्य ने मिलने से मना कर दिया और उत्तर दिया, यदि मंत्री जी मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं मेरे पास आना होगा। मुझे उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। मंत्री हेमंत को यह अपना अपमान प्रतीत हुआ। वे सोचने लगे, एक साधारण व्यक्ति की यह हिम्मत कि वह मेरे आदेश को टाल दे। फिर कुछ विचार कर वे स्वयं महर्षि चैतन्य के घर जा पहुँचे। महर्षि ने उनका स्वागत करते हुए कहा, मंत्री जी, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मंत्री हेमंत बोले, महर्षि, मैंने सुना है कि आप ज्योतिष विद्या में अत्यंत पारंगत हैं। मैं यह विद्या सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे यह विद्या सिखा सकते हैं? महर्षि चैतन्य ने उत्तर दिया, यह विद्या मैंने अपने पूर्वजों से सीखी है। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे पास आना होगा और विधि पूर्वक अध्ययन करना होगा। मंत्री हेमंत ने सहमति जताई, लेकिन बोले, पहले मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने महर्षि चैतन्य से कुछ प्रश्न किए, जिनका महर्षि ने अपनी ज्योतिष विद्या से बिल्कुल सही उत्तर दिया। मंत्री हेमंत अचंभित रह गए, क्योंकि वे प्रश्न उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित थे, जिन्हें उनके अलावा कोई और नहीं जानता था। इस प्रकार मंत्री हेमंत महर्षि चैतन्य से अत्यंत प्रभावित हुए और प्रतिदिन उनके पास जाकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और वे अच्छे मित्र बन गए। अपने मित्र हेमंत को महर्षि चैतन्य ने ज्योतिष विद्या सिखाई। मंत्री हेमंत अब ज्योतिष विद्या में निपुण हो चुके थे। उनकी कही हुई बातें भी बिल्कुल सत्य सिद्ध होने लगी। एक दिन मंत्री ने सोचा कि मुझे अपने मित्र महर्षि चैतन्य के भाग्य का भी हिसाब लगाना चाहिए। जब उनसे ने गणना की तो उसे पता चला कि आने वाले 30 दिन महर्षि चैतन्य के लिए अत्यंत अशुभ और संकट मोचक है। यह देखकर मंत्री हेमंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें विश्वास था कि अब उसकी गणना गलत नहीं हो सकती। वह तुरंत
महर्षि चैतन्य के घर पहुँचे और कहा, मित्र, अगले 30 दिन तुम्हारे लिए बहुत अशुभ है। कृपया इन 30 दिनों तक घर से बाहर मत निकलना। महर्षि चैतन्य ने स्वयं अपनी गणना की तो पाया कि यह भविष्यवाणी सही थी। सच में आने वाले 30 दिन उनके लिए अत्यंत कठिन हो सकते थे। मंत्री ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है, अब तुम अपना ध्यान रखना, हम 30 दिन बाद ही मिलेंगे। महर्षि चैतन्य ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं 30 दिन तक घर में रहूँगा, उम्मीद है कि मेरी जान सलामत रहेगी। इसके बाद महर्षि चैतन्य ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और रहने लगे। एक एक करके 29 दिन बीत चुके थे। फिर 30वां दिन भी आ गया। महर्षि चैतन्य को संतोष हुआ कि अशुभ घड़ियां समाप्त हो चुकी है। 30वें दिन उन्होंने स्नान किया और यह सोचकर घर से निकले कि मंत्री हेमंत मेरे परम मित्र हैं, वे हमेशा मुझसे मिलने आते हैं, लेकिन मैं एक बार भी उनसे मिलने नहीं गया। मंत्री से मिलने की खुशी में वे यह भूल गए कि 30वां दिन अभी पूरा नहीं हुआ था और अशुभ समय अभी समाप्त नहीं हुआ था। वे खुशी खुशी मंत्री जी के महल की ओर रवाना हो गए। मंत्री के महल की तरफ जाने के लिए दो रास्ते थे, एक मुख्य सड़क का रास्ता और दूसरा नदी के किनारे से होकर जाने वाला कच्चा रास्ता। महर्षि चैतन्य ने सोचा, मुख्य सड़क से जाने पर बहुत से लोग मिलेंगे और तरह तरह के सवाल पूछेंगे कि मैं इतने दिन कहाँ था, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं नदी किनारे वाले रास्ते से जाऊं। वे उस कच्चे रास्ते से चल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई और सूरज सिर पर चमकने लगा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं और एक वीरान जंगल की ओर निकल आए हैं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। दूर दूर तक ना कोई आदमी दिखाई देता था और ना ही कोई जानवर। चलते चलते उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। महर्षि चैतन्य बहुत थकावट महसूस कर रहे थे। सोचने लगे कि इस खंडहर की इमारत में जाकर कुछ देर आराम कर लूं। यह सोचकर वह खंडहर के अंदर गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक जगह पर 7 बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। महर्षि चैतन्य को जिज्ञासा हुई कि इन संदूक में क्या हो सकता है। उन्होंने तुरंत एक पत्थर से संदूक के ताले को तोड़ दिया। देखा तो उनके संदूक के अंदर खजाना भरा था। हीरे, मोती, सोना, चांदी, जवाहरात सब देखकर वह इतना बदहवास हो गया कि अपने विद्या के बल पर भी खजाने का राज मालूम नहीं कर सके। आखिर उन्होंने सोचा कि अपने दोस्त मंत्री हेमंत को इस खजाने के बारे में बताना ठीक रहेगा, क्योंकि इतनी सारी दौलत मेरे किस काम की है। तो वह जल्दी जल्दी दौड़ते हुए नगर की तरफ वापस गए और वहां से मंत्री के महल का रास्ता पकड़ लिया। मंत्री ने जब सुना कि महर्षि चैतन्य खुद हैं तो वह बहुत हैरान हो गए। उनके हिसाब से तो अभी महर्षि चैतन्य का 30 दिन पूरा नहीं हुआ था और महर्षि चैतन्य की जान सूरज ढलने तक खतरे में थी। वह तुरंत महर्षि चैतन्य को महल के अंदर बुलाए और बोले, आपने क्यों तकलीफ की? वैसे भी अभी 30वां दिन पूरा नहीं हुआ है। महर्षि चैतन्य बोले, हाँ भाई, मुझे मालूम है कि आज 30वां दिन है और बाकी के 29 की तरह यह भी खुशी से बीत जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही भाग्यशाली है। इसके बाद उन्होंने खजाने की बात मंत्री को बता दी और कहा, इतनी दौलत का भला मैं क्या करूँगा, आप यह खजाना रख लीजिए। हाँ, अगर आपका दिल चाहे तो उसमें से कुछ मुझे भी दे देना। यह सुनकर मंत्री बड़े ही हैरान हुए। उन्होंने जल्दी से 2 घोड़े मंगवाए और उन पर सवार होकर दोनों खजाने की जगह पर पहुंच गए। इतना बड़ा खजाना देखकर मंत्री की आंखें फटे की फटी रह गई। उसके मन में तुरंत बेईमानी
जाग गए। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि महर्षि चैतन्य किसी और से इतने बड़े खजाने की बात कह दे, फिर यह बात होते होते राजा के कानों तक पहुंच जाएगी। ऐसा हुआ तो इस खजाने पर राजा कब्जा कर लेगा और मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए जरूरी है कि महर्षि चैतन्य का काम तमाम कर दिया जाए और उसे मार डाला जाए। यह सोचकर मंत्री ने महर्षि चैतन्य को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और अपनी तलवार निकाल ली। यह देखकर महर्षि चैतन्य हैरान हो गए और बोले, हेमंत, क्या बात है? क्या मुझे से कोई गलती हो गई? मंत्री हेमंत बोले, हाँ, गलती तो तुमसे हुई और तुम्हारी गलती यह है कि इतने बड़े खजाने के बारे में तुमने मुझे बता दिया। अब मुझे डर है कि अगर तुमने यह बात किसी और से कही तो खजाना मेरे हाथ से जाता रहेगा। इसीलिए तुम्हारी जबान बंद करना जरूरी है। यह सुनकर महर्षि चैतन्य की आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा। वह बोला, मैं वचन देता हूँ, यह बात किसी और से नहीं कहूँगा। मंत्री ने हंसकर कहा, बकवास बंद करो। तुम अपनी जान बचाने के लिए यह कसम खा रहे हो। महर्षि चैतन्य ने उससे बहुत मिन्नत की, दया की, भीख मांगी, लेकिन मंत्री के सर पर तो मानो खजाने का भूत सवार था। जब महर्षि चैतन्य ने देखा कि उनकी जान बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वह बोले, हेमंत, अगर तुम मेरी जान लेना ही चाहते हो तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर देना। हेमंत बोलो, बोलो क्या इच्छा है? महर्षि चैतन्य दुखी मन से बोले, मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, उसे कभी मत बताना कि मेरी मौत हो चुकी है। हेमंत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। यह कहकर उसने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। फिर खंडहर के बाहर खड़े हुए उसके घोड़े को भी मार डाला। दोनों के शवों को खंडहर के अंदर जमीन में गाड़ दिया। नदी में हाथ पैर धोए और वापस अपने महल को लौट आया। अब वह बिल्कुल संतुष्ट था कि वह खजाने का अकेला मालिक है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर को बुलाया और रातों रात उस खजाने को अपने महल में ले आया। राज के सबसे बेहतरीन कारीगर को बुलाकर उससे खंडहर को तुड़वाकर एक शानदार महल बनाने का आदेश दिया। कुछ ही महीने में नदी के किनारे पर एक शानदार महल बनकर तैयार हो गया। इसी दौरान मंत्री ने महर्षि चैतन्य की पत्नी को बुलाया और उससे कहा कि महर्षि चैतन्य को मैंने एक विशेष काम से दूसरे देश में भेज दिया है। कुछ दिनों के बाद महर्षि चैतन्य के घर पर एक चांद से बच्चे का जन्म हुआ। बेटे का नाम रघु रखा गया। बेटे के जन्म पर रघु की माँ अपने पति को याद करके बहुत रोई, क्योंकि बहुत समय हो गया था उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। वह बदनसीब कई बार अपने पति के बारे में पता करने के लिए मंत्री के महल में गई, मगर पहरेदार ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वह इसे अपना भाग्य समझ कर घर बैठ गई और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालने लगी। महर्षि चैतन्य का बेटा रघु बहुत बुद्धिमान था। उसकी माँ ने उसकी शिक्षा के लिए पास ही में रहने वाले एक पंडित जी के पास भेजा। उसको भेजा समय गुजरता गया और रघु बड़ा होने लगा। उसकी बुद्धि दूसरों के मुकाबले बहुत तेज थी। समय बीता और रघु अब युवा हो चुका था। सब लोग कहते थे कि वह अपने पिता महर्षि के चैतन्य से भी ज़्यादा बुद्धिमान है। एक दिन रघु को अपने घर पर एक पुरानी किताब मिली। उसने अपनी माँ से उस किताब के बारे में पूछा तो माँ ने कहा, बेटा, यह तुम्हारे दादा की लिखी हुई किताब है। वह भी एक बहुत बड़े ज्योतिष और भविष्य वक्ता थे। रघु को वह किताब बहुत दिलचस्प लगी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़ कर समझ लेगा
वह भूत भविष्य की सभी बातें जान सकेगा और किसी के भी मन की बात जान पाएगा। रघु उस किताब को बड़े ध्यान से पढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद वह चिल्लाकर रोने लगा, फिर अचानक ही हंसने लगा। उसकी माँ हैरानी से यह सब देख रही थी और पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम कभी हंस रहे हो तो कभी रो रहे हो? रघु बोला, माँ, यह एक अजीब गरीब किस्म की किताब है। इसे पढ़कर मुझे पता चल गया है कि मेरे पिता को एक जालिम आदमी ने मार डाला है। यही वजह है कि मैं रो पड़ा। और हाँ, इसीलिए कि एक दिन मैं अपने पिता की मौत का बदला उसे जरूर लूँगा, यह सोचकर मैं हंसने लगा। सच बात जानकर रघु की माँ बहुत रोई, लेकिन रघु ने उसे दिलासा दिया, माँ, यह किताब मुझे बताती है कि एक दिन राजा उज्जवल सिंह मुझे अपना मंत्री बनाएंगे। मेरे पिता का कंकाल अभी भी वहीं पर दबा हुआ है जहाँ मंत्री हेमंत ने अपना नया महल बनवाया है। उसने वहीं पर मेरे पिता की हत्या की थी। अच्छा, अब मैं बाजार जाकर कुछ खाने पीने का राशन लेकर आता हूँ। रघु की माँ ने कहा, लेकिन बेटा, राशन के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं है। रघु ने कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, इस किताब ने मुझे ऐसा तरीका बता दिया जिससे बिना पैसे के ही हमें राशन मिल जाएगा। यह कहकर रघु गांव के बनिए के पास गया और बनिए से बोला, क्या तुम मुझे जानते हो? बनिए ने कहा, तुम महर्षि चैतन्य के बेटे हो। रघु ने जवाब दिया, ठीक कहा, तुम कल से रोज मेरे घर पर 2 बोरी आटा, 3 बोरी चावल, 1 बोरी दाल और घी भेज दिया करना। दुकानदार बोला, वह तो ठीक है, लेकिन इसके पैसे कौन देगा? रघु ने घूरकर बनिए को देखा और कहा, तुम भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक किसान को तुम्हारे पास 50 मन अनाज बेचने के लिए भेजा था और तुमने धोखे से उसको सारा अनाज हथिया लिया था। और यही बात मैं अपने न्यायप्रिय राजा को बता दूंगा तो वह तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। रघु के मुंह से यह सब बात सुनकर बनिया थर थर कांपने लगा। रघु ने तो उसका सारा राज जान लिया था। यह बात सच भी थी कि उसने पिछले महीने एक किसान को लूटा लिया था जिसे रघु लेकर आया था। बनिया हैरान था कि रघु को यह राज की बात कैसे मालूम हुई। वह तुरंत हाथ जोड़कर बोला, ठीक है, मैं वही करूँगा जैसा तुम कहते हो, लेकिन मेरी शिकायत महाराज से मत करना। रघु वापस अपने घर चला गया। अब वह आराम से अपने नाना की लिखी हुई किताब पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह किताब को पढ़ता गया, सैकड़ों और हजारों बातें उसे मालूम होती गई। यहाँ तक कि वह इस विद्या में इतना माहिर हो गया कि रास्ते चलते आदमियों के दिल की बात भी जान लेता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके मुंह से निकली हुई बात गलत साबित हुई हो। लोग उसके बारे में कहते थे कि वह अपने पिता महर्षि चैतन्य से भी ज़्यादा बुद्धिमान और काबिल है। एक दिन रघु की माँ ने कहा, बेटा, मेरा मन ताजे कमल, ककड़ी और जंगली शहद खाने का हो रहा है, लेकिन शहर में यह चीज़ें कहीं नहीं मिलती। मैंने सुना है कि मंत्री हेमंत के बाग में दुर्लभ फल और मधुमक्खियों का छत्ता है। किसी को भेजकर वहां से यह सब मंगवा दें। मंत्री हेमंत का नाम सुनकर रघु के तन बदन में आग लग गई। उसने कहा, हाँ ठीक है माँ, मैं वह दुर्लभ फल और मधुमक्खियों का छत्ता खुद लेने जा रहा हूँ। वह घर से चल दिया। जब रघु बगीचे में पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। उसने बगीचे के रखवाले को आवाज़ दी। थोड़ी देर के बाद एक मोटा सा आदमी दरवाजे पर आया और गुस्से से बोला, क्या बात है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? रघु बोला, मेरी माँ का
दिल दुर्लभ फल और मधुमक्खियों का छत्ता खाने का है, बस वही चाहता हूँ। वह आदमी बोला, तुम जानते हो कि यह मंत्री जी का बगीचा है, कोई दुकान नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। रखवाला दरवाज़ा बंद ही करने वाला था कि रघु ने चिल्लाकर कहा, खबरदार, दरवाज़ा बंद मत करना। कल जो सांप तूने मारा था उसकी माँ मुझे हंस डसने के लिए छिपी बैठी है। यह बात सुनकर रखवाला हैरान रह गया। उसने झुककर बाग में इधर उधर देखा तो सचमुच एक नागिन वहां पर दिखाई दी। रखवाला ने मन में सोचा, मैंने इसे ही डांट दिया। वह पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि कल मैंने सांप को मारा था और मुझे उसकी माँ डसने वाली है। रघु ने कहा, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें साथ देना है तो दो, वरना मैं जाता हूँ। रखवाला बोला, अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? चलो मेरे साथ, अंदर चलो, मैं तुम्हें बहुत सारे फल और मधुमक्खियों का छत्ता दूंगा, लेकिन यह बात किसी और को मत बताना, वरना मंत्री हेमंत मेरी खाल खिंचवा देगा। रघु बोला, तुम हेमंत की चिंता ना करो, उसकी जिंदगी के अब थोड़े ही दिन रह गए हैं। रखवाले ने रघु को एक तरफ बिठाया और उसके लिए फल और मधुमक्खियों का छत्ता लेने के लिए चल दिया। इस दौरान मंत्री हेमंत टहलते हुए बाग में आ पहुंचा। उसने रघु को देखा तो रखवाले से पूछा, यह कौन है? रखवाला बोला, हुजूर, यह लड़का बड़ी अजीबो गरीब बातें करता है जो मेरी समझ से बाहर है। फिर उसने फल मांगने और सांप की बात उसे बता दी। मंत्री बड़ा ही हैरान हुआ और रघु को गौर से देखने लगा। उसने रखवाले को वहां से जाने के लिए कह दिया। रघु ने पूछा, लड़के तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तब रघु ने जवाब दी में कहा, मेरा नाम रघु है और मेरे पिता महर्षि चैतन्य हैं। महर्षि चैतन्य का नाम सुनकर महर्षि कांप गया और उसके अंदर डर समा गया, लेकिन फिर वह संभल कर बोला, तुम्हारे पिता को मैं जानता हूँ, बड़े ही नेक दिल आदमी हैं। वह मैंने उन्हें एक काम से देश से बाहर भेजा हुआ है। यह सुनकर रघु को गुस्सा आ गया और वह बोला, आप गलत कहते हैं, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें एक निर्दयी आदमी ने धन के लालच में मार डाला है। अब मैं अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मंत्री हेमंत के होश उड़ गए। वह समझ गया कि इस लड़के को सब मालूम है और यह मुझसे बदला लेकर ही रहेगा। किसी तरह धोखे से इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। मंत्री बोला, बहुत दुख की बात है कि तुम्हारे पिता की हत्या हो गई है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं उस पापी को अपने हाथों से सजा दूंगा। अच्छा, तुम यह बताओ कि तुम बाग में क्या करने आए हो? रघु बोला, मुझे फल और मधुमक्खियों का छत्ता चाहिए था जो सिर्फ इस बाग में ही होता है। हेमंत बोला, ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी किसी नौकर को बुलाकर फल और मधुमक्खियों का छत्ता तड़वाता हूँ। यह कहकर मंत्री एक तरफ चला गया और अपने एक खास नौकर को अकेले में बुलाकर कहने लगा, सुनो, एक लड़का उधर बाग में बैठा हुआ है, तुम उसे बहला फुसलाकर धोखे से किसी भी तरह तहखाने में ले आओ और वहां पर बंद कर दो, ताकि वह वहीं पर भूखा प्यासा तड़प कर मर जाए। अगर तुम यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर दूंगा, साथ ही तुम्हें बहुत सारा धन भी दूंगा। यह बात सुनकर नौकर तुरंत बगीचे के ओर गया। उसने पीछे जाकर रघु को जकड़ लिया और उसे उठाकर तहखाने की तरफ बढ़ने लगा। रघु ने चिल्लाकर कहा, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? हेमंत तुम्हारे मन की इच्छा कभी पूरी नहीं करेगा, क्योंकि वह झूठा आदमी है। अगर तुमने मुझे मारा तो हेमंत तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। नौकर हैरान हुआ और उसे नीचे रखकर धीरे से बोला, क्या तुम्हें पता है कि मेरे मन में क्या इच्छा है? रघु बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम मंत्री की बेटी से शादी करना चाहते हो और मन ही मन में मंत्री की बेटी भी तुझे प्यार करती है। नौकर रघु के कदमों में गिर पड़ा और बोला, हाँ, मेरी यह इच्छा है। रघु
बोला, मैं तेरी शादी मंत्री की बेटी से करवा सकता हूँ और वह समय जल्द ही आने वाला है। अब मंत्री को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मगर तुम उस वक्त तक उसे मेरा पता मत बताना जब तक कि वह तुम्हें 3 तमाचे न मार दे। लेकिन मंत्री ने मुझे तुम्हें तहखाने में बंद करने का आदेश दिया है। रघु ने कहा, हाँ, तुम उसे कह देना कि तुमने मुझे तहखाने में बंद कर दिया है। और फिर नौकर ने उसे छोड़ दिया। रघु ने फल मधुमक्खियों का छत्ता लिया और अपने घर को चल दिया। उसके बाद नौकर हेमंत के पास आ गया और बोला, मालिक, मैंने उस लड़के को तहखाने में बंद कर दिया। मंत्री अब संतुष्ट था कि उसके रास्ते का कांटा साफ हो गया। जिस दिन मंत्री ने रघु को तहखाने में बंद करने की साजिश की, उसी रात महाराज उज्जवल सिंह को एक अजीबोगरीब सपना दिखाई दिया। लेकिन जब उनकी आंख खुली तो उसे वह सपना याद नहीं रहा। वह बाकी सारे काम भूलकर इसी उड़े-भून में लग गया कि रात को उसने क्या सपना देखा था। सुबह दरबार में आया और सभी मंत्रियों से यह बात कही कि वह जानना चाहता है कि रात को उसने क्या सपना देखा था। सब उसके सपने का मतलब क्या था। सारे मंत्री परेशान थे। आखिर राजा के सपने में के बारे में कैसे पता किया जाए। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री यानी हेमंत से कहा, तुम हमारे सबसे योग्य मंत्री हो, तुम ही बताओ रात को हमने क्या सपना देखा था। जब वह भी राजा के सपने के बारे में बताने में नाकाम रहा तो राजा उज्जवल सिंह गुस्से से लाल पीले हो गए और बोले, अगर 15 दिन के अंदर तुम मुझे मेरे सपने के बारे में ना बता सके तो तुम मंत्री रहने के लायक नहीं रहोगे और फिर तुम ज्योतिष विद्या भी जानते हो। मेरे सपने के बारे में ना बता सके तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। राजा को गुस्सा देखकर मंत्री घबरा गया। दरबार खत्म होने का बाद वह अपने महल में गया। ऐसा करते करते 15 दिन बीत गए, लेकिन मंत्री को समस्या का कोई हल ना मिला। तभी अचानक उसे महर्षि चैतन्य के बेटे का ख्याल आया। मन ही मन वह सोचने लगा कि मैंने क्यों उसे मरवा दिया। अगर वह आज जिंदा होता तो जरूर सपने के बारे में मुझे बता देता। फिर मंत्री को ख्याल आया कि हो सकता है वह जिंदा हो, नौकर ने उसे छोड़ दिया हो। फिर उसने उस नौकर को बुलाया और कहा, बहुत दिन पहले मैंने तुम्हें एक लड़के को तहखाने में डालने को कहा था। मुझे यकीन है वह तुम्हारे हाथों से बच निकला होगा। नौकर ने कहा, नहीं हुजूर, मैंने तो उसे तहखाने में बंद कर दिया था। अब तक तो उसकी हड्डियां भी गल गई होगी। मंत्री आप बोला हुआ और नौकर को एक के बाद एक 3 तमाचे मारने लगा और बोला, तू झूठ बोलता है, सच बता। नौकर बोला, मालिक, सच बात तो यह है कि वह लड़का जिंदा है। मंत्री यह बात सुनकर खुश हुआ और बोला, यह बात तूने पहले मुझे क्यों नहीं बताई। नौकर बोला, हुजूर, यह बात मुझे उस लड़के ने कही थी कि जब आप 3 तमाचे मुझे मारे तभी मैं आपको सच बताऊं। मंत्री ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, रघु को लेकर आओ। नौकर तुरंत रघु के घर पर गया और उसे लेकर मंत्री के पास आए। मंत्री ने रघु से माफ़ी मांगी और कहने लगा कि राजा उज्जवल सिंह ने एक सपना देखा है। वह भूल चुका है क्या सपना था। तुम अपनी विद्या के बल पर उसका सपना बताओ मैं और उस सपने का मतलब भी बताओ, तभी सब दरबारी की जान बच सकती है। रघु ने कहा, ठीक है, अगर यह बात है तो कल आप दरबार में राजा से कहिए कि आप एक शिष्य राजा के अपने सपने के बारे में बता सकता है। फिर दरबार में मुझे बुला लीजिएगा, मैं वहीं पर राजा के सपने का राज बता दूंगा। इस समय मुझे अब जाने दीजिए। मंत्री बेचारा क्या करता, वह इस बात पर राजी हो गया। अगले दिन राज दरबार में मंत्री ने राजा से कहा कि मेरा एक शिष्य जो आपके सपने का रस बता सकता है। राजा ने तुरंत एक सिपाही को रघु को बुलाने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर के बाद सिपाही खाली हाथ लौटकर वापस आया और बोला, महाराज, रघु राज दरबार में आने को तैयार है, परंतु उसे कोई सवारी पसंद नहीं आ रही है।
उसने एक अजीब शर्त रखी है। कहता है कि वह सिर्फ मंत्री हेमंत की पीठ पर सवार होकर ही महल में आएगा। दरबार में सब यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और राजा भी। फिर राजा ने कहा, मंत्री जी, लगता है आपने अपने शिष्य को बड़ी तकलीफ दी है, इसीलिए वह आपको बेइज्जत करना चाहता है। खैर, कारण जो भी हो, हमें अपने सपने के बारे में जानना है। आप कहिए। जैसा कि आपके शिष्य ने कहा है, जाओ और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर ले आओ। मंत्री ना चाहते हुए भी शर्मिंदगी के साथ रघु के घर पर पहुंचा और रघु उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गया और चाबुक मारता हुआ रास्ते भर यह बोलता हुआ आया कि देखो ए लोगों, आज मैं अपनी पिता के हत्यारे के साथ क्या सलूक कर रहा हूँ। महल पहुंचकर वह मंत्री की पीठ से उतरा और राजा ने पूछा, युवक, पहले यह बताओ कि मंत्री ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है कि जो तुमने उसे यह सजा दे। रघु बोला, महाराज, इसने मेरे बेकसूर पिता की हत्या की है। मंत्री चिल्लाया, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इसके पिता को एक काम से देश से बाहर भेजा हुआ है। रघु ने कहा, नहीं महाराज, मेरे पिता का और उनके घोड़े का हड्डियां का कंकाल आज भी नदी के पास इसके महल के नीचे मौजूद है। राजा बहुत ही हैरान था। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बात की छानबीन करवाऊंगा। पहले तुम यह बताओ कि मैंने क्या सपना देखा और उस सपने का मतलब क्या है। रघु ने कहा, महाराज, आपने सपने में देखा कि आसमान से उड़ता हुआ पक्षी आया। उसकी चोंच में अंगूर का एक गुच्छा था। उस अंगूर के गुच्छे में 7 दाने थे। पक्षी ने वह गुच्छा आपके हाथ पर रखा और उड़ गया। लेकिन जब आप अंगूर खाने लगे तो एक कौवा आया और उस गुच्छे को आपके हाथ से लेकर उड़ गया। राजा ने कहा, यह सच, बिल्कुल सच, मैंने बिल्कुल यही सपना देखा था। अब तुम यह बताओ कि इस सपने का मतलब क्या है। रघु ने कहा, महाराज, आपके सपने की सच्चाई आपके सामने ही मौजूद है। मेरे पिता महर्षि चैतन्य को जंगल में 7 संदूक मिले थे, जिसके अंदर खजाना भरा हुआ था। मेरे पिता ने इस बात की जानकारी मंत्री जी को दी, तो मंत्री जी ने लालच में आकर मेरे पिता की हत्या कर दी, ताकि वह खजाने की बात किसी और को ना बता सके। वह खजाना इस मंत्री के कब्जे में है। मेरे पिता और उनके घोड़े को मारकर मंत्री जी ने वही जमीन में गाड़ दिया था। यही आपके सपने की असलियत है। यह सुनकर राजा ने मंत्री को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उसके महल की तलाशी ली गई, जहाँ पर वह 7 खजाने से भरे हुए संदूक मिल गए। उसके पहले की बाग की खुदाई की गई, जहाँ महर्षि चैतन्य और उनके घोड़े की हड्डियां के कंकाल मिले। मंत्री जी के सारे अपराध उजागर हो चुके थे। वह राजा से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन न्यायप्रिय राजा ने उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी। फिर रघु ने अपने पिता की अस्थियां को पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद राजा ने रघु से कहा, बेटा, तुम बहुत बुद्धिमान और योग्य युवक हो। मैं चाहता हूँ तुम मेरे मंत्री बन जाओ। रघु ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना है। राजा ने कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो। रघु ने कहा, महाराज, मंत्री जी की बेटी की शादी मेरे एक आदमी से कर दी जाए। उनकी बेटी भी उस आदमी को चाहती है। राजा ने मंत्री की पत्नी को बुलाया और उसकी बेटी की शादी की बात की। वह इस बात पर तैयार हो गई। फिर मंत्री की बेटी की शादी उस नौकर के साथ कर दी गई, जिसने रघु को तहखाने में डालने की बजाय छोड़ दिया था। रघु ने अब अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया था। वह महाराज उज्ज्वल सिंह का एक मंत्री बनकर अपनी माँ के साथ एक शानदार महल में रहने लगा और एक अच्छा जीवन बिताने लगा। रघु ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से अपने पिता की हत्या का रहस्य उजागर किया और अन्याय के वाले मंत्री की उसकी सजा दिलवाए। राजा उज्ज्वल सिंह की न्याय प्रियता से साबित किया कि अपराधी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। रघु को उसकी योग्यता का उचित सम्मान मिला और वह राजा का मंत्री बना। और प्रिय श्रोताओं,
इस कहानी में यही दर्शाया गया है कि मंत्री ने छल कपट से रघु के पिता की हत्या कर दी और सालों तक अपराध को छिपाए रखा, लेकिन अंततः उसका सच सामने आ गया। उसके किए गए पापों का फल उसे मृत्यु के रूप में मिला। यह हमें सिखाता है कि धोखा, छल और अन्याय ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है। इसीलिए हमेशा सही राह पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल भी उतना ही शुभ होता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलने वाले को जीत हमेशा होती है। इसके अलावा दयालुता और अच्छाई का प्रतिफल अवश्य मिलता है, जैसा कि मंत्री की बेटी और उस नौकर के मामले में हुआ। रघु ने न केवल अपने पिता के हत्यारे को दंड दिलवाया, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दी, जिससे वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता सके। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे द्वारा किए गए कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। आप सभी को आप हमारी कहानी कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।